दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। क्योंकि आज संडे है इसलिए दी स्पीकिंग ट्री का कॉलम नहीं आता है, इसलिए आज मैं एक एडिटोरियल टॉपिक ले रहा हूँ। हमेशा कुछ बंदों की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एडिटोरियल पढ़ाया जाए, तो आज हम एक एडिटोरियल टॉपिक लेते हैं। और तो आज का एडिटोरियल टॉपिक है, संडे के फर्स्ट पेज पे दिया हुआ है आज, बुलडोजर रेजेज रेंटेड होम ऑफ बॉय एक्यूज्ड इन स्टेपिंग। बुलडोजर मतलब वो जेसीबी बुलडोजर जो फिगर में दिख रहा है, इस तरह का बुलडोजर। रेजेज का मतलब होता है ढा देना, किसी का मकान ढा देना, उसको रेज बोलते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आई है, सॉरी सिंगुलर फॉर्म है ये रेज की, क्योंकि बुलडोजर सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर फॉर्म आई है वर्ब की। रेंटेड यानी रेंटेड किराए पर था, ये एक एडजेक्टिव है। होम यानी हाउस, ऑफ बॉय एक लड़के का, जो लड़का के बारे में ये सब्जेक्ट कंप्लीमेंट दिया हुआ है, एक्यूज्ड इन स्टेबिंग, जो अपराधी है इन स्टेबिंग। स्टेब का मतलब होता है चाकू घोंपना, जिसने अपने दोस्त के चाकू घोंप दिया। दोस्तों उदयपुर की कहानी है ये। दो 10वीं क्लास के लड़के थे, उन्होंने आपस में कुछ झगड़ा हो गया, उनका छोटा सा मनमुटाव टेक्स्ट कॉपी को लेकर, और एक दूसरे लड़के ने, अपराधी लड़के ने एक लड़के के चाकू घोंप दिया। इससे उसकी स्थिति बहुत सीरियस है और ये दंगा हुआ उदयपुर में, राजस्थान के अंदर, जिसकी डिटेल ये समझाई हुई है। अब इसको चैप्टर को लिखने वाला टाइम्स ऑफ इंडिया ही है। इसकी डिटेल मैं आपको बताता हूं क्या लिखा हुआ है इसमें। डिमोलिशन, डिमोलिशन का मतलब ढा देना, रेज का मतलब भी ढा देना ही होता है, लेकिन डिमोलिशन एक नाउन वर्ड है और रेज एक वर्ब है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। Soon after फॉरेस्ट डिपार्टमेंट issued नोटिस। Soon का मतलब बिल्कुल तुरंत बाद में, soon after का मतलब तुरंत बाद में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट issued नोटिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने नोटिस इश्यू कर दिया, उसके तुरंत बाद उसको डिमोलिश कर दिया गया, उसके हाउस को, जो अपराधी लड़का था। इस चैप्टर को लिखा किसने है? क्लॉज डी साउजा, इनका नाम है क्लाउड डी साउजा नाम है। TNN का मतलब होता है टाइम्स न्यूज नेटवर्क। इसको मैं आपको पढ़ लिख के बता देता हूं, ये TNN क्या होता है ये भी समझना जरूरी है दोस्तों। इसलिए ये TNN का फुल फॉर्म होता है TNN, टाइम्स न्यूज नेटवर्क। TNN का फुल फॉर्म होता है, ये समझाने के लिए मैंने बता दिया। इस TNN का मीनिंग ये होता है, जब हम स्टडी करते हैं तो उसकी डेप्थ में स्टडी करनी चाहिए, तभी उसका आनंद आता है पढ़ने का। ठीक है, चलिए आगे लेते हैं। कहानी उदयपुर की है इसलिए उदयपुर लिखा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ से न्यूज़पेपर शुरू होता है और हम लोग न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने के लिए, और इंग्लिश भाषा को समझेंगे। ये एक सिर्फ इंग्लिश भाषा है, जैसे पेपर हिंदी में भी होता है लेकिन पेपर इसको इंग्लिश में लिखा गया है, तो ये भाषा का डिफरेंस है ओनली।
समाचार वो का होता है, मैसेज वही होता है। वहां पर हिंदी की ग्रामर लागू होती है, यहाँ इंग्लिश की ग्रामर लागू होती है। वहाँ हिंदी लैंग्वेज है, यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज है। क्योंकि हम इंग्लिश से अनटच रहते हैं, इसलिए हमको ये थोड़ी सी भारी लगती है या स्पेशल लगती है या अजीब लगती है। हिंदी के हम अच्छे जानकार हैं, लेकिन अगर हम लोग धीरे धीरे इंग्लिश में घुस जाएंगे तो इंग्लिश भी हमारे लिए जानकार हो जाएगी और हिंदी जैसी ही इंग्लिश हो जाएगी हमारे लिए। लेकिन जरूरत है इसके अंदर गोता लगाने की। तो दोस्तों, अगर आप 10-15 मिनट रोज इसके अंदर गोता लगाएं तो इंग्लिश हमारे लिए अजनबी नहीं रहेगी। ये जैसे ही हिंदी हमारे लिए भाषा है वैसी ही इंग्लिश बन जाएगी। लेकिन इसमें गोता लगाना जरूरी है, 10-15-20 मिनट। देखिए, हिंदी भी हमने कभी ग्रामर सीखी नहीं है कहीं पर हिंदी की, लेकिन हिंदी की ग्रामर सब हमें आती है, ऑटोमेटिक आती है। जरूरत हमारे को हिंदी कल्चर में घुसने की थी तो घुस गए, हमारे घर में कल्चर है। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश के कल्चर में घुस जाएं तो ये सारी बारीकियां हैं वो सब हमारे सामने आ जाएगी, सब हमारे समझ में आ जाएगी और हम इनसे अनभिज्ञ नहीं रहेंगे। जरूरत सिर्फ इस माहौल में ढलने की है। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर इज द बेस्ट सोर्स फॉर लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें आपके सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, सारे मोड्स आ जाते हैं, लेकिन जरूरत सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ने की है। तो हम शुरू करते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना। इंग्लिश न्यूज़पेपर में कैसा लिखा हुआ है उसको उसी स्टाइल में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि ऑथोरिटीज का मतलब होता है पावरफुल पोजीशन जिनकी होती है ना सरकार के अंदर, उनको ऑथोरिटीज कहते हैं। इन उदयपुर के अंदर जो ऑथोरिटीज हैं डिमोलिस्ड, उन्होंने डिमोलिश कर दी ऑथोरिटीज इन उदयपुर। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ऑथोरिटीज इन उदयपुर एक सब्जेक्ट हो गया और डिमोलिश एक वर्ब होगी। डिमोलिश्ड, इसको डिमोलिश कहेंगे। ये वर्ब है। वर्ब को मैं रेड हाईलाइट कर देता हूं ताकि समझ में आएगा। ये सब्जेक्ट है प्लस वर्ब है। हमको सब्जेक्ट प्लस वर्ब को मैच करना है, उससे हम बहुत जल्दी पिकअप कर लेंगे। सैटरडे ऑब्जेक्ट हो गया इसका। द रेंटेड हाउस ऑफ ए क्लास 10 स्टूडेंट। अब ये यहां देखेंगे कि ये सैटरडे को क्या हुआ, ये प्रेडिकेट कहलाता है उस सब्जेक्ट का। द रेंटेड हाउस, किराए का हाउस था, ऑफ ए क्लास 10 स्टूडेंट, 10वीं क्लास के लड़के का। अब यहां पर 10वीं क्लास के लड़के को डिस्क्राइब किया गया कि 10वीं क्लास का लड़का कौन है। एक्यूज्ड ऑफ स्टेबिंग अनदर बॉय, एक दूसरे लड़के के चाकू मारने वाला, ये क्लास 10 का स्टूडेंट का डिस्क्राइब कर दिया। विद ए नाइफ, एक चाकू के साथ, एट ए गवर्नमेंट स्कूल द प्रीवियस डे। कहां पर? एट ए गवर्नमेंट स्कूल। यहां पर एट एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा नाउन आता है, स्कूल का नाम आ गया और इसको भी आगे और डिस्क्राइब कर दिया गया कि कौन सा नाइफ एट ए गवर्नमेंट स्कूल दी प्रीवियस डे। ये दी प्रीवियस डे इसको और डिस्क्राइब कर दिया, यानी कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट यहां पर लिख दिया। तो ऐसे अगर हम समझेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें सब्जेक्ट ये था, वर्ब डिमोलिश्ड था, बाकी सारी चीजें सेंटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए लिखी गई हैं। तो इस तरह से अगर हम समझेंगे तो आगे बढ़ते हैं। द ड्रास्टिक एक्शन। अब द ड्रास्टिक एक्शन तो हो गया नाउन सब्जेक्ट। केम इसकी वर्ब हो गई, केम आया। इन रेस्पॉन्स टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट, इसके बदले में, रेस्पॉन्स का मतलब होता है बदले में, टू वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट का मतलब ऑब्जेक्शन करना। वाइड स्प्रेड यानी फैल जाना, वाइड यानी बहुत चौड़ाई में फैल जाना। जो प्रोटेस्ट था, ऑब्जेक्शन था, वो इतना लंबा फैला हुआ था। अब इसी को क्लेसेज भी कहते हैं। जो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट था उसी को क्लेसेज बताया गया है। एंड आर्सन एमिड कॉम्युनल टेंशन,
आर्सन का मतलब होता है हथियार चलाना, और हथियार भी चल गए एमिड, एमिड यानी बीच में इस कम्युनल टेंशन, कम्युनिटी का जो टेंशन होता है उसके बीच में हथियार भी चल गए, कम्युनल टेंशन इन दी साउथर्न राजस्थान सिटी। साउथर्न राजस्थान सिटी उदयपुर में है, इसलिए इसको साउथर्न राजस्थान सिटी बोल दिया गया है। इस तरह से इसका एक्सप्लेनेशन है इस पैराग्राफ का। दूसरा पैराग्राफ लेते हैं हम। इंटरनेट सर्विसेज, ये इंटरनेट सर्विसेज तो हो गया है हमारा सब्जेक्ट। रिमेंड, अब ये वर्ब बन गई है रिमेंड, बनी हुई है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ गया यहां पर। ये सेकंड फॉर्म है रिमेन की, बनी हुई है या बनी हुई थी या बनी हुई होगी। सस्पेंडेड, इंटरनल सर्विसेज रिमेन्ड सस्पेंडेड। अब यहां पर देखेंगे तो दोस्तों दो वर्ब आ गई, सस्पेंडेड और रिमेन। तो इसमें रिमेन तो हो गया वर्ब, सॉरी रिमेन तो हो गया है एडजेक्टिव, और सस्पेंडेड सॉरी रिमेन्ड बनी हुई है, यही वर्ब रहेगी। देखो ऐसा कंफ्यूजन होता है कभी कभी। सस्पेंडेड अंटिल 10 PM संडे, संडे के रात को 10 बजे तक वो जो सस्पेंडेड रही, रिमेन बनी रही सस्पेंडेड। सस्पेंडेड एडजेक्टिव हो गया ये। अंटिल 10 PM संडे, रात को 10 बजे तक इंटरनेट सर्विसेज सस्पेंडेड ही बनी रही। बट द सिटी स्लोली टर्न्ड टू नॉर्मल, नॉर्मल सी, नॉर्मल से ही नॉर्मल सी बना है। नॉर्मल सी बनने से ये एक नाउन बन गया है। बट द सिटी स्लोली टर्न्ड, सिटी जो है धीरे धीरे टर्न्ड यानी बदल गई टू नॉर्मल सी, नॉर्मल नॉर्मल हो गई। एज मार्केट रीओपन्ड, एज का मतलब जैसे कि मार्केट्स, जो बहुत सारे मार्केट, कई मार्केट थे वो रीओपन्ड खुल गए हैं। अब ये रीओपन्ड भी एक वर्ब है। एंड रेस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट एंड ट्रैफिक वर लिफ्टेड सैटरडे, रेस्ट्रिक्शंस जो लगे हुए थे ऑन मूवमेंट के ऊपर, एंड ट्रैफिक वर लिफ्टेड सैटरडे, और जो सैटरडे को ट्रैफिक लिफ्टेड था, लिफ्टेड का मतलब यहां ये होगा कि ट्रैफिक को उठा लिया गया था, यानी ट्रैफिक था ही नहीं, बंद था बिल्कुल, वो रीओपन्ड हो गया। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर एक एडवर्ब बन गया है, इसलिए यहां कोमा आ गया। किसी भी चीज की, जगह की, कौन, कैसे, क्यों हुआ, ये एडवर्ब कहलाती है हमेशा, और एडवर्ब को अलग से डिफाइन कर देते हैं, उसके आगे कोमा लगा देते हैं। हाउएवर स्कूल्स इन द डिस्ट्रिक्ट, अब यहाँ स्कूल्स एक सब्जेक्ट बन गया है। इन द डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हैव बीन क्लोज्ड, क्लोज्ड एक वर्ब बन गई। स्कूलें हैव बीन क्लोज्ड बंद हो चुकी थी, अंटिल फर्दर नोटिस अगले आदेश तक, ड्यू टू दी ऑन गोइंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, ड्यू टू उस कारण से जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ऑन गोइंग का मतलब चल रहा था, उस वजह से क्लोज थी स्कूल्स। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ लेते हैं। ए टीम ऑफ न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी किसको कहते हैं? जो नसों का डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजी कहते हैं। माइंड न्यूरोलॉजी, नर्व्स का डॉक्टर होता है उसको न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। और न्यूरोलॉजी एक डिपार्टमेंट हो गया। नेफ्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी होता है किडनी का जो डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहते हैं, और नेफ्रोलॉजी एक डिपार्टमेंट हो गया। ए टीम ऑफ, इन डिपार्टमेंट्स की एक टीम, एंड अदर स्पेशलिस्ट्स
और भी बहुत सारे जो स्पेशलिस्ट्स वाज फ्लॉन का मतलब फ्लो यानी बहना, उनको फ्लॉन बहाया गया फ्रॉम जयपुर टू उदयपुर। यहां ट्रांसपोर्ट से मतलब है, जयपुर से उदयपुर लाया गया। वाज फ्लॉन ये पास्ट टेंस की बात हो गई, और फ्लॉन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ द फ्लॉ, इसलिए ये पेसिव वॉइस बन गया यहां पर। बाय चार्टर्ड फ्लाइट, एक चार्टर्ड फ्लाइट होता है स्पेशल फ्लाइट टू ट्रीट द इंजर्ड बॉय, जो जिस बच्चे को घायल हो गया था उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। ट्रीट का मतलब होता है ट्रीटमेंट। हिज कंडीशन इज स्टेबल, उसकी जो कंडीशन है इज स्टेबल, यहां पर सिर्फ इज ही एक वर्ब होगा ओनली, और इज वर्ब है, इसका मतलब हिज कंडीशन, उसकी कंडीशन को ही स्टेबल बताया गया है, यानी ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इज एक लिंक वर्ब है। ये ऐसा समझना पड़ेगा। दोस्तों, मैंने समझाने के लिए आपको पार्ट ऑफ स्पीच का एक टॉपिक दिया है जो सबसे ऊपर दिया हुआ है, और इसके लिंक में भी दिया हुआ है, आप उसको टॉपिक को पढ़ सकते हैं। वो एक पेज की ग्रामर है, अगर आप उसको समझ लेते हैं तो आपको पार्ट ऑफ स्पीच समझ में आ जाता है, और पार्ट ऑफ स्पीच अगर समझ में आ जाता है तो इंग्लिश अखबार बहुत जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तो हिज कंडीशन इज स्टेबल, उसकी स्थिति स्थिर है। सैड डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नाम है अरविंद पोसवाल। डॉक्टर विपिन माथुर, यहां डीआर लगा है, डॉक्टर का शॉर्ट फॉर्म है। आजकल फुल स्टॉप नहीं लगता, पहले डॉक्टर के आगे फुल स्टॉप लगता था। विपिन माथुर उनका नाम है। उन्होंने क्या किया, उसको आगे डिस्क्राइब किया गया कोमा के बाद में। ओवरसीइंग द बॉयज ट्रीटमेंट, ओवरसी, सी यानी देखना, ओवरसी यानी थ्रू आउट, पूरा लुक आफ्टर उसी का। द बॉयज, वो बच्चे का, यहाँ एपोस्ट्रोफी लग के ऐसे यानी पॉजिटिव ऐसे, तो बच्चे का ट्रीटमेंट ओवरसीज करने की ड्यूटी डॉक्टर विपिन माथुर की है। सेड द स्टूडेंट सफर्ड कंसिडरेबल ब्लड लॉस। सेड का मतलब कहा है, क्या कहा है, द स्टूडेंट सफर्ड, बच्चे ने सफर किया है, यानी तकलीफ उठाई है। सफर, बीमारी में कोई सफर करता है तो उसको कहते हैं तकलीफ उठाना। कंसिडरेबल ब्लड लॉस, कंसिडरेबल यानी एक ऐसी क्वांटिटी ब्लड की जो लॉस यानी खत्म होगी, ड्यू टू द नाइफ वॉन्ड, नाइफ वुंड, नाइफ के घाव से उसको ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया। वुंड का मतलब होता है घाव। When blood does not reach the body parts, क्योंकि ब्लड है वो बॉडी पार्ट्स तक पहुंचा नहीं, दे सीज फंक्शनिंग, फंक्शनिंग मतलब बॉडी के जो पार्ट फंक्शन करते हैं, वो सीज का मतलब होता है यहां बंद हो गए, बॉडी के पार्ट काम करना बंद हो गए। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब होता है भविष्यवाणी। ये बहुत, ये इसका एक मीनिंग है, इसलिए मैं यहां लिख देता हूं येलो कलर में। इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट, ये बहुत मुश्किल है टू प्रिडिक्ट हाउ लॉन्ग द रिकवरी विल टेक। टेक इज द वर्ब, इसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा, ये भविष्य कहना, भविष्यवाणी करना मुश्किल है। माथुर सेड, डॉक्टर माथुर ने कहा। इन रेस्पॉन्स यानी इसके बदले में, टू डिमांड्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन फ्रॉम द इंजर्ड बॉयज फैमिली, जो बच्चा घायल हुआ उसकी फैमिली ने डिमांड की फॉर स्ट्रिक्ट एक्शन, स्ट्रिक्ट का मतलब होता है कड़ा एक्शन लेने की डिमांड करी है बच्चे की फैमिली ने। एंड प्रोटेस्टर्स, प्रोटेस्टर्स का मतलब होता है जो ऑब्जेक्शन करने वाले लोग, इंक्लूडिंग बीजेपी एमएलए फूल सिंह मीणा, उसमें बीजेपी का एमएलए फूल सिंह मीणा भी है।
डिस्ट्रिक्ट ऑथोरिटीज, जिले की जो ऑथोरिटीज हैं, बोट यानी बोट का मतलब लेके आना, और यही एक इसकी वर्ब है इस सेंटेंस में। इन ए बुलडोजर, एक बुलडोजर लेके आई, एंड डिमोलिश्ड, और डिमोलिश कर दिया। डिमोलिश भी एक वर्ब है। अब देखिए, ये बॉट एंड डिमोलिश दोनों को जोड़ने वाला कंजक्शन एंड है, तो इसको कंजक्शन कहते हैं। द हाउस, डिमोलिश के बाद में नाउन बताना पड़ता है कि किस चीज को डिमोलिश किया। द हाउस को, वेयर द एक्यूज्ड एंड हिज फैमिली लिव्ड, जहां पर वो एक्यूज्ड अपराधी बच्चा और उसके परिवार रहता था। लिव्ड यानी था। द हाउस ओनर, जो उस मकान का मालिक था, प्रोटेस्टेड, ये एक वर्ब बन गई। द हाउस ओनर तो हो गया सब्जेक्ट, और प्रोटेस्टेड उसने ऑब्जेक्शन किया, और ये सेकंड फॉर्म में प्रोटेस्ट की, यानी कहानी पास्ट की है। उसने प्रोटेस्ट किया। द मूव एंड क्वेश्चनड हिज कल्पेबिलिटी। कल्पेबिलिटी क्या होती है ये मैं समझा सकता हूं। कल्प्रिट को बोलते हैं अपराधी आदमी, कल्पेबल को बोलते हैं अपराध करने वाला आदमी, और कल्पेबिलिटी एक नाउन हो गया, वो कल्प्रिट से ही रिलेटेड है। तो उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, द हाउस ओनर ने ऑब्जेक्शन किया, द मूव एंड क्वेश्चन, और क्वेश्चन भी किया उसने। देखो यहां प्रोटेस्टेड एंड क्वेश्चनड दोनों वर्ब है, ये भी वर्ब है, और एंड से जुड़ी हुई है दो वर्ब। क्या ऑब्जेक्शन किया? हिज कल्पेबिलिटी, अपने अपराध के बारे में क्वेश्चन किया। बट हिज ऑब्जेक्शंस, यहां पर एक ऑब्जेक्शन नहीं, मैनी ऑब्जेक्शंस, एस लग गया ना इसलिए। वर इग्नोर्ड, वर इग्नोर्ड, इग्नोर्ड एक वर्ब हो गई, लेकिन उसके ऑब्जेक्शंस को सुनवाई नहीं की गई। इग्नोर करना मतलब सुनवाई नहीं हुई। द एक्यूज्ड, अब यहां एक्यूज्ड फिर सब्जेक्ट बन गया। एक्यूज्ड बॉय वाज डिटेन्ड, ये डिटेन के बीच में स्पेस नहीं आएगा। डिटेन्ड का मतलब उसको बंदी बना लिया गया, उसको बंदी बना लिया गया था। एंड हिज फादर वाज अरेस्टेड फ्राइडे, यहां पर अरेस्टेड भी एक वर्ब है। एंड हिज फादर वाज अरेस्टेड, उसके पिताजी को अरेस्ट कर लिया गया था फ्राइडे। फ्राइडे नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर ऑन फ्राइडे होना चाहिए, अदरवाइज ये सेंटेंस पूरा नहीं बनता है। अब सही है ये। किसी भी दिन के आगे ऑन लगता है, ये ध्यान रखने की बात है। कलेक्टर पोसवाल, कलेक्टर साहब का नाम है पोसवाल। डिफेंडेड, डिफेंड यानी बचाना, वर्ब है। डिफेंडेड यानी बचा लिया। दी एक्शन, एक्शन को बचा लिया, एक्शन होने से बचा लिया। इट सेंड्स ए क्लियर मैसेज, अब यहां पर डबल इन्वर्टेड कोमा लगा दी गई है, और डबल इन्वर्टेड कोमा यहां आकर के बंद हो रही है। इसका मतलब एक स्पेसिफिक सेंटेंस है ये, इसको समझने की जरूरत है। या तो उनके वर्ड्स में होता है, या इसका मीनिंग बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। इट सेंड्स ए क्लियर मैसेज, ये एक क्लियर मैसेज भेजता है। सेंड का मतलब भेजता है, सेंड इज ए वर्ब। दैट कि एनीवन कमिटिंग ए क्राइम, कोई भी आदमी कमिटिंग कर रहा है, एक वर्ब है ये एक्शन कर रहा है ना, एक क्राइम कर रहा है। एंड अटेम्प्टिंग, यहां कमिटिंग एंड अटेम्प्टिंग दोनों वर्ब है। टू डिस्टर्ब पीस, शांति को डिस्टर्ब कर रहा है। विल फेस स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस,
उसको फेस करने पड़ेंगे, विल फेस, फेस भी एक वर्ब है। स्ट्रिक्ट कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब इसके रिजल्ट बड़े खराब होंगे, स्ट्रिक्ट कड़े रिजल्ट होंगे उसके, उसको फेस करने पड़ेंगे इन बातों को अगर किसी ने अपराध किया तो। अकॉर्डिंग टू ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज यानी जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी, तहसीलदार वगैरह, ये अथॉरिटीज हैं डिस्ट्रिक्ट की, उनके अनुसार द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इश्यूड, इश्यूड एक वर्ब हो गई है, एक इश्यूड ए नोटिस सैटरडे, फिर वापस यहां ऑन आना चाहिए, ऑन सैटरडे टू वेकेट द हाउस, वेकेट का मतलब होता है खाली करना, खाली करने का ऑर्डर दे दिया था, इश्यूड यानी दे दिया था। एलिजडली, एलिजडली का मतलब अपराध करते हुए, ये एडवर्ब बन गया ये। एलिजडली बिल्ट, बिल्ट एक वर्ब है। इल्लीगली, इल्लीगली और एलिजडली दोनों ही एडवर्ब हैं। ऑन इट्स लैंड, इसकी जमीन पर, जो एलिजडली अपराधी तरीके से और इल्लीगली बिना नियम के जो बनाए हुए थे, फॉरेस्ट लैंड के ऊपर हाउस बनाया हुआ था। वाइल द नोटिस, जबकि नोटिस अलाउड 72 आवर्स, नोटिस ने अलाउ किया था, नोटिस में ये किया था कि तुम 72 घंटे तक और वेकेट, फॉर वेकेटिंग, उसको 72 घंटे का टाइम दिया गया। पब्लिक आउटरेज, आउटरेज का मतलब क्रोध, गुस्सा जो आता है पब्लिक में, उसको आउटरेज बोलते हैं। पब्लिक का जो गुस्सा, ये सब्जेक्ट बन गया, पब्लिक का आउटरेज। प्रॉम्प्टेड, प्रॉम्प्ट का मतलब तुरंत होता है, और प्रॉम्प्टेड सेकंड फॉर्म होगी द बुलडोजर एक्शन, उन्होंने चाहा कि बुलडोजर एक्शन करो ऑन द सेम डे, उसी दिन। सम पीपल अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड का मतलब होता है अटेम्प्ट, यानी दावा बोल देना, उसको बोलते हैं अटेम्प्टिंग। सम पीपल अटेम्प्टिंग, अटेम्प्टेड टू प्रोटेस्ट, विरोध किया, बट पुलिस डिस्पर्स दे दें, लेकिन पुलिस ने, डिस्पर्स का मतलब होता है भगा देना, तितर बितर कर देना, ये भी एक वर्ब है, इसलिए इसको भी डिस्पर्स्ड ही बोला जाएगा। बट पुलिस डिस्पर्स्ड देम, पुलिस ने उनको डिस्पर्स्ड कर दिया, तितर बितर। विद इनपुट फ्रॉम जयपुर, ये जयपुर से इनपुट था। बुलडोजर रेजेज द हाउस, बुलडोजर ने उसको ढा दिया, रेजेज एक वर्ब हो गई, ढा दिया। द हाउस वेयर द क्लास 10 बॉयज लिव्स, जहां 10वीं क्लास का बच्चा रहता है, ये लिव्स प्रेजेंट फॉर्म है। ये प्रेजेंट फॉर्म इसलिए आएगी कि न्यूज़पेपर की जो हेडिंग होती है हमेशा प्रेजेंट में लिखी जाती है। तो इस तरह का एक छोटा सा टॉपिक था, मैंने इसको इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, समझाने की कोशिश की है, और बेटर तरीके से समझने के लिए दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है पार्ट ऑफ स्पीच, उसको आप एक पेज की ग्रामर है उसको पढ़ लेते हैं, तो ये इंग्लिश अखबार पढ़ना बहुत इजी हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।